बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमक पारे की रेसिपी। नमक पारे ये स्नैक के तौर पे, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ नहीं है, आपने स्नैक के तौर पे यूज़ करना है या आपको भूख लग रही है तो ये फ़ौरन से बन जाते हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और बच्चों को आप लंच बॉक्सेस में भी डाल के दे सकते हैं और ये शाम की चाय के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसको झटपट घर में रेडी कर सकते हैं। साफ़ सुथरे, बाज़ार के साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, इस तरह से घर में जो है ना साफ़ सुथरे नमक पारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक, जब भी आप मेरी वीडियो आप देखें तो सबसे पहले लाइक को प्रेस किया करें, आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। और चलिए शुरू करते हैं नमक पारे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमक पारे बनाना। नमक पारे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ हमारे पास 1 कप मैदा है, यहाँ हमारे पास ज़ीरा है जिसको मैंने भून के और हाथ की मदद से मसल लिया अच्छे से, और यहाँ हमारे पास थोड़ी सी 2-3 चुटकी अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है। और यहाँ 1 टेबल स्पून हम घी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया मैंने। ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल से क्रिस्पी नहीं बनते हैं, घी से जो है ना वो नमक पारे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ हमारे पास नीम गर्म पानी है, जितना हमें चाहिएगा हम यूज़ करेंगे इसको गूंदने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल लेते हैं, इसके अंदर हम ये मैदा शामिल करेंगे और यहाँ हमारे पास ज़ीरा, अजवाइन और नमक है, ये शामिल करेंगे। इधर हमारे पास घी है, ये 1 टेबल स्पून है पूरा भर के मैंने इसमें डाला है, ये शामिल करेंगे। और अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मसल के और नीम गर्म पानी से इसको सख्त डो बनानी है। माशाल्लाह से डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लिया है। तो बिल्कुल जिस तरह से समोसा पट्टी बनाते हैं, समोसा हम रेडी करते हैं घर में, उसकी डो जिस तरह से हम सख्त रखते हैं बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। और अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देते हैं, ढक के हम इसको रख देते हैं और आधे घंटे के बाद फिर अगला प्रोसेस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से डो को आधा घंटा हो चुका है रखे हुए, ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए और अच्छे से गूंद लेते हैं। तो फिर अब हम इसको रोटी की शक्ल में बेलते हैं। माशाल्लाह से ये देखें मैंने डो को अच्छे से बेल लिया है, इसको बिल्कुल पतली रोटी की तरह। ये देखें कितनी बड़ी रोटी बन के तैयार हुई है हमारे पास। इसको मैंने बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लिया है, बिल्कुल इसको पतला वाला बेलना है, इसको मोटा नहीं रखना है। अब हम छुरी या आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उसकी मदद से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास छुरी है तो मैं छुरी से कटिंग कर रही हूँ, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। यूँ एक दफ़ा हमने बिल्कुल सीधी लाइनों में इसकी कटिंग कर ली है, अब हमने इसकी इस तरह से तिरछी लाइनों में कटिंग करनी है। जितने बड़े आपने रखने हैं आपने इस हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अगर आपने बहुत बड़े रखने हैं तो आप उस हिसाब से कटिंग करें, अगर छोटे रखने हैं तो आप छोटों वाले हिसाब से कटिंग करें। ये कटिंग सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल गरम करते हैं और यहाँ से उठा के फिर हम फ्राई। यहाँ हमने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इसको। छोटा सा एक नमक पारे का पीस हम इसमें डालते हैं और हमें पता चल जाएगा कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। तकरीबन ऑयल जो है ना वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें तमाम जो नमक पारे हमने तैयार करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं या आप एक एक करके शामिल कर दें। तो मेरे एक हाथ में असल में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं साथ वीडियो भी बना रही हूँ तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं एक एक करके डाल रही हूँ। यहाँ मैंने नमक पारे शामिल कर दिए हैं इसमें। आप देखें ये फूलना स्टार्ट हो गए। इसको एकदम से चम्मच से छेड़ना नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ और इसके बाद फिर हम इसको पलटेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी हमने तमाम नमक पारों को अच्छे से फ्राई कर, बहुत ही प्यारे बहुत ही क्रिस्पी नमक पारे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट बनने वाली नमक पारे की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।